है। आइए, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। नबी की नात की लज्जत मेरे वजूद में है, मेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। नबी की नात की लज्जत मेरे वजूद में है, मेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। और अगर कहा जाए तो ये कहा जाए कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुझ पे मल देना, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुझ पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए सामने ग्राम में इस वक्त माहौल इसलिए बना रहा था, एक शायर की हुजूर आपको ले चलता हूं जिससे दो पहर से लगातार जिसकी मेहनतें आज के मुशायरे में बेपनाह है, अंजुमन के साथ जुड़ा रहा है, तमाम शायरों के टच में रहा है। कैसे आ रहे हैं, कहां पहुंचे हैं, पूरे शायरों की जिम्मेदारी आजाद साहिल के कांधों पे थी। बड़ी अच्छी कन्नशिप निभाता है, एक अच्छी टीम तैयार किया है आज के मुशायरे के लिए। मैं इस वक्त सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं, सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं, वो हर एक राज़े नेहा जान लिया करते हैं। जो वफादार हो वो कब्र हो या महशर, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जिस जगह जिक्र नबी होता है फल के मलक, चादरे नूर वही तान लिया करते हैं। हम लोग नूर की चादर की तले बैठे हैं, नदे पाक के आशास मत फरमा रहे हैं। इस वक्त मैं आवाज दे रहा हूँ आजाद साहिल अपने कलाम से हम सबको नवाजें। आप ही के गांव से ताल्लुक रखने वाला, अगर आप दुआओं से इसे नवाज देंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपके गंगोली का नाम पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे के हवाले से रोशन करेगा। एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अहले गंगोली को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अंजुमन मोहम्मदिया को, आप लोग अंजुमन मोहम्मदिया के साथ में कदम से कदम मिलाकर इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग मुनक्किद कराने में आप लोग पूरा साथ देते हैं। आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बहुत ही करम फरमा अलहाज जनाब रियाज चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा है। पता चला है कि 5वीं बार इन्होंने चेयरमैनी का चुनाव जीता। अल्लाह पाक 6वीं बार भी इंशाअल्लाह इनको जिताएंगे। इंशाअल्लाह जितने भी मेहमान खुसूसी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, नईम भाई, धन्नू भाई और मिनहाज भाई, सभी लोगों की दुआएं एक चार मिसरे हाजिर करता हूँ। उस पाक दयार को ज़हन में रखे जिसको सबको आरज़ू होती है ज़ियारत करने की। फारूक दिलकश साहब, मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। रजब भाई थोड़ा सा, बिल्कुल आप बहुत थका सा हूँ, सुबह से मेहनत हो रही है। मैं मतलब मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। सामने ग्राम आजाद साहिल के दिल से दिल से के दिल से गम का बोझ हटा दे यार। क्या कहने हैं, दिल से गम का बोझ हटा दे या अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह, वाह वाह। के दिल से गम का बोझ हटा दे या अल्लाह, दिल से गम का बोझ हटा दे या अल्लाह। मेरी भी किस्मत को जगा दे या अल्लाह, मेरी भी किस्मत को जगा दे या अल्लाह, या अल्लाह। खाने काबा और नबी के रोजे का खाने काबा और नबी के रोजे का
दीदार करा दे या अल्लाह। नारे तकबीर। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आजाद साहिल वाह वाह वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। परवेज भाई सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा शेर सुनाया जाए, बहुत अच्छा था, मैं इससे भी बेहतर सुनाने की कोशिश करता हूँ। रईस भाई नहीं सभी लोगों की आजाद साहिल साहब, तमाम मेहमानों की निगाहें आप पे टिकी हुई है इस वक्त। जनाब हमारे रियाज साहब, फिरदौस खान साहब और परवेज अख्तर साहब, इन तमाम लोग आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आप मतलब छेड़े देखें, इंशाल्लाह आपको दिल का भी इस्तेमाल इन लोगों के होगा और आप जो चाह रहे हैं वो भी आज की रात होगा इंशाल्लाह। बस आप मतलब अच्छा से छेड़ देना दे पाक का। जी मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास, एक 4 मिसरे हाजिर करता हूँ बतौर खास। देखेंगे हकीकत में उसे दुनिया की लज्जत मिल नहीं सकती। क्या कहने, हकीकत में उसे दुनिया की लज्जत मिल नहीं सकती। बिना ईमान के उक़बा की राहत मिल नहीं सकती। अच्छा है। बिना ईमान के उक़बा की राहत मिल नहीं सकती। अहले स्टेज की दुआएं। अगला जो 4 मिसरा है, अगला 2 मिसरे बजे फारूक भाई बोले भैया आप आवाज बढ़ा दीजिए, कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपकी तारीफ हो रही है तो आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं? परवेज भाई आखिरी मिसरे आपके हवाले बतौर खास मुलाहिजा करें। हकीकत में उसे दुनिया की लज्जत मिल नहीं सकती। बिना ईमान के उक़बा की राहत मिल नहीं सकते। कि भले साहिल किसी को मन सबे शाही भी मिल जाए, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकते। अगर तकबीर। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मेहमान आपको अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। रियाज भाई की मौजूदगी में पहली बार पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। देखने को आंखें तरस गई थी। माशाल्लाह आपका पुरनूर चेहरा अल्लाह पाक इस तबानी को ताउम्र तक सलामत रखे, आपकी हिफाजत फरमाए। ऐसे रहनुमा अपनी कौम को बहुत मुश्किल से मिला करते हैं, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। और एक 4 मिसरे हाजिर करता हूँ मिनहाज भाई बतौर खास मुलाहिजा करें। अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। चरागे दीनो ईमान को कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लब बस्ता लब अच्छा नहीं लिखते। आप लोग बोलते रहिए, नेकियों में इजाफा होता रहेगा। मैं हाजिर करता हूँ मुलाजा करें कि चरागे दीनो ईमान को बुझा सकता नहीं कोई। मुसलमान को जमाने से मिटा सकता नहीं कोई। मुसलमान को जमाने से मिटा सकता नहीं कोई। कि रहेंगे अपने मजहब पर हमेशा कायम दायम। गुलामाने मोहम्मद को झुका सकता नहीं कोई। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह वाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सामीन किराम। ये आजाद साहिल साहब आपको अपने कलाम से नवाज रहे थे। आपने जिस तरीके से उनको अपनी दुआओं से मोहब्बतों से नवाजा है। आतिफ अकबर की तरफ से आजाद साहिल साहब को 200 रुपए का हदिया मिला है।
इंशाअल्लाह उम्मीद है तमाम शुरा इकराम को ऐसे ही मिलेंगे। आइए आपके सामने अभी आपके इलाकाई आपके गांव से आजाद साहिल अपने कलाम से नवाज रहे थे। सामने कलाम जब कोई अपने गांव का और गांव में इज्जतें मिलती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि गांव के लोग जो होते हैं अपने आप को इस तरीके से उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि उसके तन मन धन के साथ उसके साथ लगे रहते हैं कि आने वाले वक्त में गंगौली की इस जमीन का नाम पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू पढ़ी जाती है, जहां जहां उर्दू लिखी जाती है, जहां जहां उर्दू बोली जाती है, वहां वहां तक इस शख्स का नाम माशाल्लाह आने वाले वक्त में चलेगा इंशाल्लाह। आइए अब मैं आजाद साहिल साहब ने माँ के हवाले से एक शेर सुनाया। मुझे एक शेर याद आया, मुनव्वर राना ने कहा किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, और आया धीरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। वहीं भी अब्बास ताबिश ने कहा एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है माँ के हवाले से। वही एक शायर ने कहा नेमत के वस्ल कोई इज्जत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्ब जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिक्र है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, ये माँ का जिक्र है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। आइए माँ के हवाले से बहुत से ऐसे अशार हैं जो मेरे ज़हन में आपको सुना सकता हूँ। शायर ने कहा